नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन लोग बहुत ही धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि इसका बहुत दिनों से त्यौहार मनाने का इंतज़ार करते हैं। तो धनतेरस के दिन लोग किस तरह से पूजा करें, आज के दिन क्या लाएं जो आपके घर में शुभ होगा, आप क्या उपाय करें कि आपका जो है घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसी में हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित दीपक कृष्णदास महाराज जी, जो कि आपको एक एक बातें बताएंगे कि आप किस तरह से पूजा करें, कितनी विधि विधान से पूजा करें, और ये भी बताएंगे कि आज के दिन क्या सामान लाएं जो आपके घर में मंगलकारी हो और शुभकारी हो। सबसे पहले पंडित जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो पंडित जी से सबसे पहला प्रश्न मेरा यह रहेगा कि पंडित जी, जो ये धनतेरस है, दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है धनतेरस का पर्व, जिस दिन लोग अपने घर में नई नई चीज़ें लाते हैं, स्टील के बर्तन लाते हैं या कुछ भी लाते हैं और भी खरीदारी करते हैं। तो यह धनतेरस जो है क्यों मनाया जाता है और इसका नाम धनतेरस क्यों पड़ा? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। राधे कृष्णा। मेरे समस्त धर्म प्रेमी भक्तों को, मेरे समस्त धर्म प्रेमी बंधुजनों को, मेरे प्रियजनों को, हमारे भैया जी ने बहुत ही अच्छा सा प्रश्न किया है आज के इस पावन पर्व पर। समस्त भक्तों के लिए सबसे पहले हमारा आशीष वचन एक मंगलाचरण के माध्यम से। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। भैया जी का सबसे पहला जो प्रश्न है कि ये धनतेरस के विषय में हमें अवगत कराएं। देखो धर्म प्रेमियों, आप सभी लोग जानते भी हैं और ज्ञात भी है, लेकिन फिर भी शास्त्र के अंतर्गत की जो कुछ बातें हैं, जो मैंने अपने शास्त्र के अंतर्गत और अपने बड़े बड़े विद्वानों से, अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है, आज आपको बताऊंगा। धनतेरस है क्या? धनतेरस सीधे सीधे शब्दों में सबसे पहले समझिए कि धन के आने का जो सुयोग बनाता है, जो धन को प्राप्त करने का सुयोग बनाता है, उसको ही धनतेरस कहते हैं। इसमें आगे शब्द जुड़ा हुआ है तेरस। तेरस माने होता है तेरस तिथि है, त्रयोदशी। आज त्रयोदशी की पावन तिथि है, इसलिए इसको धनतेरस की तिथि कहा जाता है। आज के दिन अच्छा, धनतेरस का एक जो उपनाम है, सबसे प्रथम नाम, ये तो धनतेरस तो धन के आने का सौभाग्य सूचक शब्द है, इसलिए हम इसको धनतेरस आज के समाज के लोग, हमारे प्राणी लोग कहते हैं। लेकिन इसका जो प्रमुख नाम है वो है धन्वंतरी दिवस। धन्वंतरी माने धन्वंतरी भगवान हैं। ये अवतार लिया था धन्वंतरी के रूप में। कब अवतार लिया था, इसकी एक छोटी सी कथा है, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कथा आती जिसमें मंथन प्रारंभ हुआ समुद्र के बीच में मंदरांचल पर्वत पर मथानी, मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया गया, और जैसे मथानी होती है ना तो रस्सी घसीटी जाती है और दही मंथन किया जाता है, ऐसे ही फिर उस मथानी के रूप में उस समुद्र उस पर्वत में, मंदरांचल पर्वत में रस्सी का काम किया। भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ जो नाग था, वासुकी नाग, उसको रस्सी बनाई गई और फिर मंथन प्रारंभ हुआ। एक तरफ पूंछ की तरफ देवता लोग रहे और जो सर्प का जो मुखमंडल था उस ओरफन की तरफ दैत्य लोग रहे, और फिर मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले समुद्र मंथन में विष निकला था, हलाहल विष निकला था, और फिर हलाल विष के बाद में फिर बारी बारी से एक एक रत्न प्रकट होता गया। उसमें से अश्व, एक घोड़ा भी निकला, उसमें से मदिरा भी निकली, उसमें लक्ष्मी मैया भी प्रकट हुई, उसमें चंद्रमा भी प्रकट हुआ, उसमें से शंख भी प्रकट हुआ, और उसमें नारायण भी लक्ष्मी मैया प्रकट हुए। फिर लक्ष्मी मैया ने नारायण भगवान को वर्ण किया। ऐसी ऐसी कथा अच्छी अच्छी सी आती है भागवत के अंतर्गत। अंत में क्या प्रकट हुआ? अमृत। अमृत को लेकर के कौन प्रकट हुआ? जो आज हम कह रहे हैं ना कि धनतेरस है। एक श्लोक बोल रहा हूँ भागवत का, धन्वंतरी ख्यातः आयुर्वेद द्रगिज्य भाख, यानी धन्वंतरी महाराज भगवान नारायण ने ही अपना अवतार ग्रहण किया धन्वंतरी के रूप में।
और एक सुंदर सा सोने का कलश, स्वर्ण का कलश, धातु का कलश, अष्टधातु का कलश लेकर के प्रकट हुए और उसी कलश के भीतर अमृत था। धन्वंतरी महाराज जी जब प्रकट हुए तो उस अमृत को पिलाया किसे गया था? देवताओं को। इसीलिए देवता विजय हुए थे, देवताओं को अमरता को ये धन्वंतरी का रूप, क्योंकि उन्हीं के अवतारी हैं, तो उनके चरणों में बढ़िया थोड़ा सा जल स्नान आदि करा करके, फूलमाला अर्पण करके, उन्हें भोग लगा करके धन्वंतरी महाराज की जय जयकार कर लीजिए, होगी धन्वंतरी महाराज की पूजा। और इस प्रकार से जो भी आभूषण हैं, सोना चांदी हीरा मोती, जो भी आपकी इच्छा है वो अपने आचार्य जी के परामर्श के अनुसार, ये नहीं कि हम सुबह से शाम तक रात तक कभी भी खरीद लें, उसका कुछ मुहूर्त भी होता है भाई। अगर नियम पालन करो तो फिर सारे नियम पालन करो। हाँ, जैसे कि हमारा नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति का नियम होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हाँ, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे स्नान करना है, इतने बजे पढ़ने जाना है, इतने बजे ऐसा करना है, इतने बजे इनसे मिलना है, इतने बजे हमें अब ऑफिस जाना है। तो उसी प्रकार से जैसे दैनिक नियम है, ऐसे ही हमारे शास्त्र के अंतर्गत के भी नियम हैं। तो नियम रूल्स का पालन करते हुए अपने कोई आपके जो श्रेष्ठ हों, आपके विद्वान हों, आपके आचार्य, आपके घर के पंडित जी हों, तो उनसे जान करके कि कब महाराज जी खरीदारी करनी चाहिए, कब घर में क्या आना चाहिए, ये जान करके थोड़ा सा राहु काल आदि का समय हटा करके फिर, और विशेष करके गोधूली वेला का समय ज़्यादा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे चैनल में आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। दर्शक अभी आप जाइएगा मत, ये आपने प्रोग्राम देख लिया है, मगर दीपावली को पंडित जी के साथ एक नया प्रोग्राम भी लाएंगे, जो दीपावली की पूजा कैसे होती है, किस तरह मनाएं, विधि विधान से मनाएं, और उसके अगले दिन जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसकी भी जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे इंडियन न्यूज़ अपने आदित्य के साथ।